सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 3 जुलाई। सद्गुरु का कर्तव्य। सद्गुरु का कर्तव्य क्या है? आईने पर धूल जमी होती है, सद्गुरु उसे साफ करने को कहते हैं। सद्गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं। हमसे भूल कहाँ होती है ये सद्गुरु हमें बताते हैं। सपने में तालाब में गिर गया इसलिए चीखने लगा, जगते ही चिल्लाना बंद हुआ। सद्गुरु हमें जगाते हैं। मुझे अब करने को कुछ नहीं बचा, ये जिसे समझ गया उसने सचमुच सद्गुरु किया ऐसा मानो। कोई सुखी गृहस्थ जब कहता है कि मैं स्वस्थ हूं, तो वास्तविकता ये होती है कि वो सुखी नहीं होता। जब तक मन में चिंता का चक्र घूमता है तब तक वो गृहस्थ सुखी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। शिष्य की भावनाएं गुरु को गुरुपद देती हैं। जो सद्गुरु की शरण जाता है उसका उत्तरदायित्व सद्गुरु स्वीकार करता है। जिसकी दृष्टि रामरूप हो गई हो वो गुरु। जो पद निरंतर बना रहता है उसे गुरुपद समझे। सच पूछो तो सद्गुरु मूर्तिमान नाम ही होते हैं। गुरु की आज्ञा का हूबहू पालन करना ही सच्चा साधन है। संत किसी को भी हमेशा के लिए देह से प्राप्त नहीं होते। संतों को भगवान की जो लगन लगती है वो महत्वपूर्ण होती है। अनेक लोगों की संतों से भेंट होती है, किंतु सत्संगति का महत्व न समझने के कारण बहुतों को उससे जो लाभ होना चाहिए वैसा नहीं होता है। हमारे जो कर्तव्य निश्चित हैं वे हम बराबर करते रहें। व्यापार अल्प प्रमाण में किया जाए तो वो आगे बढ़ता है। वैसे ही कर्तव्य करते रहने से फल की आशा अपने आप छूट जाती है। मान लो कि अपने पास रथ है लेकिन उसे चलाने के लिए सारथी नहीं होगा तो उसे चलाना मुश्किल होगा। केवल गाड़ी मेरी है इसलिए मालिक भी उसे चला नहीं पाएगा। मामूली बैलगाड़ी भी चला नहीं पाएगा। मनुष्य अपनी देह अपने मन से चलाता है और गड्ढे में गिरता है। सद्गुरु गाड़ीवान का काम करते हैं और अपनी देह रूपी गाड़ी को सही रास्ते पर ले आते हैं। हम हमेशा भगवान के अनुसंधान में लीन रहें और गाड़ीवान पर विश्वास रखकर निर्भय हो जाएं। फिर किसी भी बात का धोखा नहीं होगा। अपने भाग्य में जितना मिलने वाला है उतना ही मिलेगा, ऐसी वृत्ति बनेगी तो हमारा लोभ कम होगा। मन की ऐसी वृत्ति हो तब हमें लगने लगेगा कि जो भी घट रहा है वो भगवान की इच्छा से घट रहा है। ऐसी जब भावना हो तो संतोष अपने आप आता रहेगा। पर ये सब तब होगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धता ही इन सब की नींव है। जिसका संतों के चरणों में विश्वास है उसे भगवान निश्चित ही मिलेंगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।